देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। 2 कार्ड आ गए हैं, मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत ही ख्वाहिश रखने वाले इंसान हैं, थोड़े से लालची किस्म के इंसान हो सकते हैं। लड़की भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए, नेम फेम भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए, विजडम नॉलेज सब चाहिए। बहुत लालची और अव्वल दर्जे के फालतू इंसान हो सकते हैं, जिनको आपके अलावा सब कुछ चाहिए, है ना। तो कभी भी इस वजह से उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं डाला, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। और आप दोनों के रिलेशनशिप में उन्हें लगता है इतनी सारी बाधाएं हैं, जबकि मुझे दिख रहा है इन बाधाओं में भी ग्रोथ पत्ते आए हुए हैं। ये इंसान ने कसम खा ली है किसी की कि ये इंसान कोई एफर्ट्स नहीं डालेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। इसने कसम खाया हुआ है कि कोई रिलेशनशिप नहीं डालेगा, सॉरी एफर्ट्स नहीं डालेगा। ये थर्ड पार्टी के साथ ही मजे करेगा, एंजॉय करेगा। इसलिए कि यहाँ पे मुझे लड़की भी दिख रही है ना। जो भी है, अनमैरिड है या मैरिड है आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी के साथ मजे करेगा। और अगर चांस मिलेगा तो आपके साथ भी डांस करेगा, मगर सीरियस रिलेशनशिप में नहीं पड़ेगा, कोई कमिटमेंट नहीं देगा और एफर्ट्स नहीं डालेगा। मजे की जिंदगी चल रही है, लुत्फ उठाओ, मजे करो। ये ऊर्जा मुझे उनकी दिख रही है। यहाँ पे 7 नंबर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और यहाँ पे अगेन 7 नंबर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 7 नंबर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मुझे ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम कर जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वो इंसान एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं डालता है, ये दिख रहा है मुझे, और ना ही उस इंसान को आपकी परवाह है, ऐसी ऊर्जा है। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, मगर किसी के साथ 40%, किसी के साथ 60% और किसी के साथ 100% जरूर रेजोनेट करेगी। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। टाइमलेस है। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड एक अनमैरिड। तो पहला कार्ड ही ये दिखा रहा है, ये इंसान बहुत ही लालची किस्म का इंसान है, और आगे बढ़ते हुए भी सेल्फ डाउट, मतलब नेगेटिविटी, नाखून से लेकर सर के बाल तक नेगेटिविटी से भरा हुआ इंसान है। डेविल की एनर्जी में हमेशा रहता है, अच्छी सोच बिल्कुल भी नहीं रखता है। पैसा इसने देख रखा है, जो भी है पैसा होता है ना, आंखों में लालची और पैसे देखने वाला इंसान है। हो सकता है वो लग्जरियस लाइफ जीते हो, इसलिए कि सेल्फ मेड इंसान दिख रहा है। मगर कभी कभी होता है ना, हमने बचपन से पैसा ना देखा हो, तब एक इंसान का जो लालच होता है ना, पैसे के पीछे भागना, दौड़ना और उस पैसे में गुम हो जाना। और कंजूस भी है, ऐसा नहीं है, साथ में कंजूस भी है। पैसा देखा नहीं है, पैसा अगर आ जाता है तो 5 पैसे ना खर्च करने वाला इंसान है, साथ में ये कंजूस भी है। मुझे दिख रहा है आपकी यही इंसान किसी किसी के आपके जिंदगी से रन कर गए थे, अपनी इसी एक्टिविटीज को दिखाकर वो फाइनली आपकी जिंदगी से रन कर गए, आपको धोखा दिया। हो सकता है उन्होंने ही पहले अप्रोच किया आपको, फिर धोखा भी दे दिया। क्यों? फैमिली प्रेशर मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है उनके ऊपर, बहुत ज्यादा फैमिली प्रेशर है उन पर, साथ में पैसे कमाने का एक जुनून। तो इस वजह से मुझे ये दिख रहा है आपके पार्टनर आपकी जिंदगी से रन कर गए,
साथ में थी स्ट्रेंथ की कमी, इसलिए कि सच्चाई की ताकत उनमें बिल्कुल भी नहीं थी। 5 पैसे की, 5 धेले की भी नहीं थी। 5 धेले की इसलिए नहीं थी, ये इंसान जब 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में है तो मतलब 1 नंबर का मक्कार और झूठा इंसान है। बात बात में झूठ बोलना, आपको धोखा देना, होता कुछ था उनकी जिंदगी में, बोलता कुछ था। आपकी पीठ पीछे बुराई करना, ये मुझे दिख रहा है द टावर का कार्ड। पीछे पूरे जगत में आपकी निंदा करना, घर वालों के साथ बैठ के आपकी कैरेक्टर की ठहाके उड़ाना या तमाशा बनाना। जैसे आप म्यूजियम में रखे कोई होता है ना पशु हो, तो उन्होंने बड़े मजे लिए आपकी इज्जत को उछाल कर दुनिया में, समाज में, मगर सब कुछ फेल, इसलिए कि झूठ की इमारत ज्यादा लंबी चलती नहीं है। आपकी इज्जत पे आंच नहीं आई, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप हमेशा स्ट्रेंथ में रहे, हाई वाइब्रेशन में रहे, आपका बाल बाका नहीं कर पाया, उस इंसान की झूठी इमारत ढह गई। आपकी इज्जत पे बाल भी बाका नहीं आया। बेशक उन्होंने बहुत बदनाम किया आपको, लालछन लगाए या आने वाले समय में लगाने वाले हैं किसी किसी के पार्टनर। आपकी इज्जत उछाल सकते हैं सरे बाजार में। तो इस इंसान में स्ट्रेंथ की कमी थी, इन्होंने आपको अप्रोच किया, इनिशिएटिव आप लिया। आप उनसे, होता ना आ बैल मुझे मार, खुद ही बैल आपके घर में घुसा, सींग मारा और निकल गया। आप सोच रहे हो ये क्या हुआ, ये इंसान आया खुद ही उकसाया, और जब आप उसके प्यार में पड़ गए, इसने पीछे से लात मार दी। ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। अब वो इंसान आपकी जिंदगी में रन कर गए और आप उनके प्यार में हो, ये दिख रहा है। आप उन्हें चाहने लगे हो, आप सीरियस हो गए। आपकी पर्सनल लाइफ वैसे ही डिस्टर्ब थी, आप उस डिस्टर्ब लाइफ में ही हैप्पी थे। आप बहुत फ्लेक्सिबल हो, आपने एडजस्ट कर लिया उस लाइफ में, मगर ये बिन बुलाया मेहमान आके जबरदस्ती आपके घर में घुस गया, आतंक मचा दिया, तहलका मचा दिया। ये टावर का कार्ड यही बता रहा है। भूचाल ले आया आपकी जिंदगी में, मगर उस रोबोट को जरा सा भी एहसास नहीं है, हार्टलेस इंसान और ब्रेनलेस इंसान में को इतना भी उस रोबोट को अकल नहीं है कि उसने जबरदस्ती आके एक अच्छी खासी इंसान की लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया। ईगो में रहते हैं हमेशा, ईगो एटीट्यूड भरा है और पैसे का गुमार। हर किसी के पास पैसा नहीं होगा, मैंने अभी कहा, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। किसी किसी के पास पैसा है, साथ में गुरूर है, और अत्याचारी भी हो सकते हैं। हो सकता है अपने से नीचे जो स्तर पे लोग हैं उन पर डोमिनेट करते हैं, अत्याचार करते हैं। सेल्फ मेड इंसान है, उनको लगता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही 100 हूं, ये एनर्जी है। ओवर बर्डन रहते हैं, फैमिली में हो सकते हैं बहुत से लोग हैं, उनका बोझा ढोने में और उनको पैम्पर करने में और सांप की तरह उनके पैरों में रेंगने में उनका टाइम निकल जाता है। ये ओवर बर्डन है। रिलेशनशिप में, घर में बहुत से लोगों का बोझ उठाए वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। साथ में आपसे फिजिकल होने की एक आपके लिए अट्रैक्शन है। एज गैप चाहे जितना भी हो, कुछ लोगों का एज गैप होगा, एज में डिफरेंस होगा, चाहे एज गैप जितना भी हो, चाहे मैरिड हो, आपको दिखने से ही, आपके बारे में सोचते ही उस इंसान की राल टपकने लग जाती है। आप एक मैग्नेट का काम करते हो उनकी जिंदगी में। आप खूबसूरत हो या ना हो, आप उन्हें बहुत अट्रैक्ट करते हो। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वाइब्रेशन, आप शेर जैसे दहाड़ने वाले इंसान हो हजारों लोगों में, तो आप उन्हें काफी अट्रैक्ट करते हो और उनके मुंह में पानी आता रहता है, राल टपकती रहती है। मगर वो अनमैरिड हो या मैरिड हो, मुझे दिख रहा है कमीना नंबर 1 है। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, एक्शन कोई भी नहीं लेना है, सिर्फ राल ही टपकाते रहना है दूर बैठ के, और आपकी जिंदगी को झंड करके रखना है। यही अभी की ऊर्जा है बहुत से लोगों की। ठीक है, सेपरेशन आएगा या आ चुका है, ये मुझे दिख रहा है। आपको ब्लॉक कर दिया होगा और नो कांटेक्ट में आपको डाल दिया है।
क्यों? आपके साथ एफर्ट्स नहीं डालेंगे, रन कर गए आपकी जिंदगी से। अब कुछ लोगों की एनर्जी है कि वो चाहते हैं, सिलेक्टेड लोग होंगे, ये सिलेक्टेड लोग होंगे, कलेक्टिव लोग होंगे जो चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन। हो सकता है आपसे कम्युनिकेशन 8 घंटे या 8 दिन के अंदर, हो सकता है स्टक सिचुएशन में जो उन्होंने डाला, रन कर गए थे, आपकी तरफ लौट आए, अब आपसे बात करें। इसलिए कि सन का कार्ड और एस ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि वो अब लौटना चाहते हैं अब आपकी जिंदगी में, और अब रियल फेस दिखाना चाहते हैं। वो अपनी चालाकी चतुराई लेकर अब अकेले पड़े हैं। पहले आप देखने के लिए बर्दाश्त करते थे उन्हें, वरना वो इंसान को कोई मुंह नहीं लगाता, ये दिख रहा है। खुद आगे बढ़ बढ़ के उस इंसान को कोई अप्रोच नहीं करता, बात नहीं करता, उस इंसान के बिहेवियर की वजह से। क्यों? एम्पेरियर की एनर्जी में रहता है ना। कुछ लोग होते हैं ना फुकड़े अमीर, कभी जिंदगी में पैसे नहीं देखे, अचानक पैसा आता है तो वो अमीरी कैसी होती है, उस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स है। बेशक वो पैदाइशी अमीर हो, मगर कैरेक्टरिस्टिक्स वो है। तो कोई भी झट से उसके मुंह नहीं लगता होगा। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ये दिख रही है। अब उनको कोई, आप ही झेलते थे, है ना, आप ही उन्हें पैम्पर करते थे, आप ही उन्हें इतना अटेंशन देते थे, आपकी इतनी क्वालिटी होने के बावजूद भी। अब उन्हें कोई बर्दाश्त करने वाला है नहीं, और बीवी को झेल नहीं पाते हैं, है ना। बीवी में वो बात नहीं होती है, तभी तो 10 जगह मुंह मारते हैं, और मुंह मारते मारते एक दिन आपके तक डिवाइन फेमिनिन के पास पहुंच जाते हैं। डीएम कभी भी ब्रोथल में नहीं जाते हैं, वहां पे पैसे देने पड़ते हैं। वो फ्री की सेक्स ढूंढते हैं जहां पे उनको पैसा ना खर्च हो, ये मैं बता दूं आपको। और आपसे पहले वो कई जगह मुंह मार चुके होते हैं, कोई ना कोई फंस ही जाती है उनकी लाइफ में। तो वो फ्री सेक्स ढूंढते हैं जहां पे ना उनकी चमड़ी जाए ना दमड़ी जाए, और रंग भी चौखा आए, ठीक है। तो ऐसे करते करते वो डीएफ के पास पहुंच जाते हैं, और बाद में आप अगर जर्नी में नए हो तो आगे एक्सपीरियंस करोगे, और अगर आप पुराने हो आप एक्सपीरियंस कैसे गिरगिट ने भी डीएम से रंग बदलना सीखा है, उन्हीं से ट्रेनिंग ली है। एकदम रंग बदल देते हैं जैसे आपको पहचानते ही नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहे हैं अपनी ये गिरगिट वाली रंग अब बदलने वाले हैं, इंसान बनने वाले हैं, इसलिए कि अब उनके रंग देखने के लिए कोई रहा नहीं है। और किसको रंग दिखाएंगे? उनकी वाइफ से तो उनका जी भर जाता है, तभी वो 10 जगह मुंह मारते हैं। तो अभी वो लौटते हुए नजर आ रहे हैं, बोझा उतारेंगे अपनी वाइफ का कंधों से, और आपके साथ नई शुरुआत करेंगे। इसलिए कि भाई आप ही हो अबंडन, आप ही हो वेल्थ। यहाँ पे भी लालची दिख रहा है। अब उनकी लालचीपना आप पर आके खत्म होता है ना, आप ही के ऊपर आकर खत्म होता है। तो लौट रहे हैं किसी किसी के पार्टनर अपनी वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ की लालच छोड़कर। उन्हें अब समझ में आ गया इन सब की वैल्यू से ज्यादा आपकी वैल्यू है, इसलिए कि डिवाइन आपको अपने पैरों पे खड़ा कर देती है। तो तब भी आपके पास लालच में ही आएंगे, अगर आएंगे भी तो खुश होने की बात नहीं है डीएफ, ठीक है। आपकी तरफ भी आएंगे तो लालच में ही आएंगे, आपकी स्टेबिलिटी, आपका ग्रोथ देखकर आपकी तरफ लौटते हैं। यहाँ पे सन अब वो रियल फेस दिखाएंगे, अवेकन हो चुके हैं। इस टावर का कार्ड यही बता रहा है, सेपरेशन एंड होगा तो वो अवेकन होकर ही आएंगे, सडन एक्शन लेंगे और लौटेंगे अपनी फैमिली का विसर्जन देकर, नदी में बहाकर। जिनके लिए इतना प्यार, इतने सांप की तरह रेंगते हैं, उनको गंगा में बहाकर ही आपकी तरफ अब लौटेंगे। ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर। डिवाइन आपको एनर्जी भेज रहे हैं, तो अलाउ, खुद को अलाउ कीजिए। इससे आपकी इंट्यूशन इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी और एबिलिटी इंक्रीज होगी दूसरों को देने के लिए ज्ञान। दूसरों को ज्ञान और ज्यादा आप दे पाएंगे इस जर्नी से रिलेटेड। डिवाइन फेमिनिन के पास हिडन पावर बहुत ज्यादा होती है, इंट्यूटिव होती है। आपके दोनों ये हार्ट चक्रा और ब्रेन चक्रा के बीच में क्रॉस होगा,
हर फेमिनाइन के होता है।